प्रीमियम फास्ट बॉलर से लेफ्ट आर्म मीडियम तक का डाउनफॉल, आखिर क्या हो गया हमारे शाहीन को। एक वक्त था जब दुनिया के बेहतरीन ओपनर्स ड्रेसिंग रूम में बैठकर सिर्फ एक नाम सुनते ही खामोश हो जाते थे, शाहीन शाह आफरीदी। वही शाहीन जो पहले ओवर में मैच का नक्शा बदल देते थे, वही शाहीन जो रोहित शर्मा को बार बार अपनी इन स्विंग से शिकस्त देते थे, वही शाहीन जिन्होंने केएल राहुल को पहली ही गेंद पर बोल्ड करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन आज वही शाहीन 150 की रफ्तार से 130 तक कैसे आ गए? वही शाहीन जिनके यॉर्कर से स्टंप्स उड़ते थे, आज बैटर्स उन्हें आसानी से खेल रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या तब्दीली आई? इतना डाउनफॉल क्यों? आज हम सिर्फ अदद-ओ-शुमार की बात नहीं करेंगे, आज हम एक सुपरस्टार के उरूज और फिर अचानक बदलती हुई कहानी की बात करेंगे। अब आप जरा आंखें बंद करें। साल 2021, दुबई का मैदान, सामने भारत, पहली गेंद और पूरा स्टेडियम खामोश। चंद लम्हों बाद रोहित शर्मा LW आउट, फिर आए केएल राहुल और अगले ही लम्हे स्टंप बिखर चुके थे। सिर्फ 2 गेंदों में पूरे भारत को एहसास हो गया था कि पाकिस्तान को नया वसीम अकरम मिल चुका है। उस वक्त दुनिया कह रही थी कि यह लड़का कम से कम अगले 10 साल पूरी दुनिया के क्रिकेट पर राज करेगा। तो फिर सिर्फ चंद सालों में सब कुछ कैसे बदल गया? क्या वजह सिर्फ एक इंजरी थी या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? साल 2022, श्रीलंका के खिलाफ फील्डिंग करते हुए घुटने की इंजरी, फिर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, एक कैच रोकने की कोशिश और फिर वही घुटना, वही दर्द, वही तकलीफ। सर, बहुत से लोग समझते हैं कि शाहीन सिर्फ जख्मी हुए थे, लेकिन क्या हकीकत में सिर्फ उनका घुटना जख्मी हुआ था या फिर उनका एतमाद भी वहीं कहीं टूट गया था? फास्ट बॉलर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सिर्फ बाजू नहीं, सिर्फ बाजू नहीं होती, उसका दिमाग भी होता है। जब एक बॉलर को एक बार बड़ी इंजरी लगती है ना, तो अक्सर वो लाशऊर तौर पर पूरी ताकत से दौड़ना छोड़ देता है। उसे हर गेंद पर यही खौफ रहता है कि कहीं दोबारा वही चोट न लग जाए। क्या शाहीन के साथ भी यही हुआ? क्या इसलिए उनका रनअप बदल गया है? क्या इसलिए उनकी रफ्तार इतनी कम हो गई? सर, अगर सिर्फ इंजरी ही वजह थी तो फिर वो हर फॉर्मेट क्यों खेलते रहे? मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, PSL हो या दुनिया भर की लीग्स, अभी वो लंका लीग खेल रहे हैं शायद। मुसलसल सफर, मुसलसल दबाव, आराम है नहीं। एक फास्ट बॉलर के लिए ये एक जहर है। क्या पाकिस्तान ने अपने सबसे कीमती फास्ट बॉलर को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया? आपको नहीं लगता? क्या उनके जिस्म को ही आराम नहीं मिला? और अगर ऐसा था तो नुकसान किसका हुआ? सिर्फ शाहीन का नहीं, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट का। और अब एक हकीकत जिसे शायद बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। अगर आप क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता है कि पहले शाहीन की गेंद सिर्फ तेज नहीं होती थी, देर से स्विंग भी करते थे। बैटर आखिरी लम्हे तक फैसला नहीं कर पाते थे कि शॉट किस तरफ खेलना है, कैसे खेलना है। लेकिन जब रफ्तार कम हुई तो बैटर्स को इजाफी वक्त मिल गया। अब वही गेंदबाज, वही बैटर्स जो कभी जानलेवा हुआ करती थी शाहीन की बॉल, आज आम गेंद महसूस होने लगी है। क्या सिर्फ 15 या 20 किलोमीटर फी घंटा की कमी इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में यही फर्क एक अजीम बॉलर और एक आम बॉलर के दरमियान दीवार बन जाता है। लेकिन सर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्रिकेट की तारीख गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स इंजर्ड होते रहे। जॉफर आर्चर की बात कर लें, पैट कमिंस की बात कर लें, मेजर स्टार्क की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, ये सब भी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जो गिर के उठे, पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। तो फिर सवाल यह है कि क्या शाहीन का बाब खत्म हो चुका है या उम्मीद बाकी है कि शाहीन वापस आएगा उसी पेस के साथ कभी जिंदगी में? असल कहानी अभी बाकी है। शायद हमने शाहीन को बहुत जल्द जज करना शुरू कर दिया है, ये भी सोचा जा सकता है। शायद हम सिर्फ स्पीड गन देख रहे हैं और ये भूल गए कि बड़े बॉलर सिर्फ रफ्तार से नहीं, हिम्मत से बनते हैं। हो सकता है कि कल दोबारा कोई बड़ा टूर्नामेंट आए, शाहीन का वही पेस हो, शाहीन वही इन स्विंग डालें, आउट स्विंग करें और पहले ओवर में जो विकेट लेने की उनकी रिवायत है बरकरार रहे। सामने दुनिया के बेहतरीन बैटर हों और एक बार फिर गेंद अंदर आए, स्टंप उड़ जाए और पूरी दुनिया दोबारा सिर्फ एक नाम ले, शाहीन शाह आफरीदी। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब वो खुद भी यकीन करेंगे कि वो अभी भी वही शाहीन हैं। क्या शाहीन का डाउनफॉल सिर्फ इंजरी की वजह से हुआ था? रफ्तार में कमी या ज़हनी दबाव भी इतना ही जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस अभी ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह हाफिज़।